बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोरियन मास्टर यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज हम जो है साइनो कोरियन यानी कि सिंपल जो इनकी काउंटिंग है वो पढ़ेंगे और इससे महीने कैसे बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 10 तक काउंटिंग इसकी, उसके बाद बताता हूँ कि इसको महीनों में कैसे बनाना है। और आपको मैं तकरीबन 10 तक काउंटिंग करवाऊँगा और 3 वर्ड्स और याद करवाऊँगा जिससे आपकी 10,000 तक या छोड़ के 9,000 तक जाके आपकी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी साइनो कोरियन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। पहला वो होता है इल। इल बोलते हैं एक को, वन जो है इसको बोलते हैं इल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इल अकेला भी लिखा जाए यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये ई और अल रियल, तो यहाँ पे इल ये भी बन जाता है। लेकिन मैंने बताया था कि जिसने नहीं देखी बेसिक की वीडियो मेरी वो देख ले। मैंने बताया था कि कोरियन जो वर्ड है हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ख़त्म वॉवल या कॉन्सोनेंट पे हो सकता है, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो हमेशा कॉन्सोनेंट से होगा। तो कॉन्सोनेंट ई की हेल्प कर रहा है क्योंकि अकेला कॉन्सोनेंट और अकेला वॉवल कोई मतलब नहीं देता, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ ये जो वॉवल है वो लाजमी है और वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट लाजमी है। और हमेशा कोरियन वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होगा। तो ये होगा इल। इसको ईएंग क्योंकि शुरू में है, शुरू में ये साइलेंट है, तो ये होगा इल। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे ई। ये है ई, ठीक है, ये वॉवल भी ई है अकेला, ठीक है, ये होता है दो। उसके बाद है सम। ये देखिए शीयत आ और मियम सम, ठीक है, ये होता है तीन। ठीक हो गया, इल ई सम। उसके बाद सा, ये होता है चार। उसके बाद ओ, ये आपने वॉवल पढ़ा होगा ओ वाला, ठीक है, ओ इसकी आवाज़ होती है ओ, यंग साथ लगा है यानी कि हमेशा जो कोरियन वर्ड है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। ये है जी पाँच। उसके बाद है युक, ये है युक, ये होता है छः। उसके बाद यहाँ पे छिल, ये है छिल, ये देखिए छिल लिखा तो ये है सेवन। उसके बाद है ये फीप है, फीप, ठीक है, ये है फल। फल आगे है खू और आगे है शिप। ये है हमारी जो 10 तक काउंटिंग है। ये 8 है, ये है 9 और ये है 10। ये है टोटल 10 तक काउंटिंग। ठीक हो गया। अब 2 वर्ड्स और 3 और हैं बल्कि, तो जो मैं लिखवाऊंगा तो आपकी 9,999 तक काउंटिंग वो हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी ये फैग है, फैग। फैग होता है 100 टोटल। उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे छन। छन होता है 1000 यानी कि 1K। उसके बाद मान, मान होता है 10,000। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ आपने याद करनी है। ये है इल, ई, सम, सा, ओ, युक, ये पढ़ेंगे युक। उसके बाद छिल, आगे फल, खू, शिप, फेग, छन और मान। ठीक है, आपने जब ये सारी याद कर ली तो आपकी तकरीबन लगा लें कि 10,000 तक जो है आपकी काउंटिंग या ऊपर भी जा सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे ना लिख के बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक साल लिख लिया है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आपने कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले आपने इसको डिफरेंट जो जैसे जैसे इसको पढ़ना है वैसे आपने लिखना है। पहले हमने 1000 पढ़ना है अकेला, फिर आपने पढ़ना है 900, ठीक है, फिर आपने पढ़ना है 90 और फिर 9। ऐसे आपने इस लैंग्वेज को पढ़ना है। यानी कि कोरियन में आपने जब भी कोई डेट बतानी है तो इस तरह से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर उसको पढ़ना है। जैसे कि 1000 का हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये देखिए छन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं छन, ये हो गया छन। ठीक है, आगे है 9।
9 क्या है जी, यहाँ पे देख लें, ये लिखा हुआ 9, ये है खू। अच्छा जी, हमने लगा दिया जी खू, यहाँ पे लिख दिया, और ये साथ में 2 0 है तो मतलब इसके साथ 100 है, तो ये है फैग। इसके साथ हम लगाएंगे ये फैग। ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या है जी हमारे पास, फिर से 9 है, 9 को बोलते हैं खू। खू लिख के साथ में 1 0 है तो मतलब 10 वाला है ये, तो 10 कहाँ पे है, ये है जी। ठीक है, खू के आगे लगाएंगे हम शिव। ठीक है, उसके बाद बचा जी 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख देना है। ठीक है, ये बना छोन खू फैग, छोन खू फैग, खू शिव खू, ये बना 1999, ये बना एक डेट। ठीक है, इसी तरह आपने कोई भी वर्ड लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि 2000, सिंपल 2000 लिख देते हैं। 2000 में वैसे है कि आपने सबसे पहले 2 लिखना है, ये 2 है ना, तो आपने साथ में 1000 लिखना है। अब 2 क्या है हमारे पास, ये देखें, ये 2 लिखा जी, हमने लिखना है ई लिख के उसके साथ हमने लगाना है ई छोन, ई छोन, तो आपका ये हो जाएगा 2000। ठीक है, इस तरह इसको लिखना है। और उसके बाद अगर आपने चलना है कि आपने 11 से लेके, ये तो मैंने आपको बड़े बड़े बताया ना कि आपने डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है, ऐसे हिसाब है। ठीक है, अगर जब आपने 11 से स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप शिप लगाएंगे, शिप के आगे लगा देंगे इल। जब शिप के आगे आप इल लगा देंगे तो ये बन जाएगा 11। ठीक है, ये ऐसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए शिप लिखा, इसके साथ ई लिख दिया, शिबिल हो गया, ये हो गया 11, ये हो गया 11। उसके साथ इसके साथ शिव और ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12, जैसे कि शिव ई, ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ऐसे ही आपने मेरी बात सुने कि जब तक आपने शिव के अगली साइड पे आपने 1 से लेके 9 तक, क्योंकि आगे तो लफ्ज़ चेंज हो जाता है, जो 1000 ये 100 वाला है, ये फेंक गया, तो खू तक जब आपने लिखना है ना तो वो बनेगा 11 से लेके 19 तक शिव के राइट साइड पे। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे 9 तक तो ये बन जाएगा, शिव के पहले आप 9 लगा देंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 90 लिखता हूँ, 90, तो मैंने बताया ना कि पहले 9 लिखा जाएगा फिर 10 लिखा जाएगा। ठीक है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे खू, फिर उसके बाद शिव। 900 लिखना है तो आपने पहले 900 ऐसे लिखना है, फिर उसको 9, यानी कि इधर मैं लिखता हूँ 9 और 100, तो ये खू हो गया हमारा। उसके साथ हमने लिख देना है ये फैग। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 90। तो इस तरह से आपने जो है ना कोरियन जो काउंटिंग है आपने इस तरह से लिखनी है, सिंपल वाली। ठीक है, प्योर जो है हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, आज हम यही पढ़ लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसको महीने के साथ कैसे लिखना है। देखिए वोल बोलते हैं, वोल, वोल होता है महीना। ठीक है, वोल महीना, आपने इसके साथ जो है ना, ये एक है हमारा, ठीक है, इसके साथ लगाना है ईरवोल। ईरवोल पहला महीना यानी कि जनवरी। उसके बाद ईवोल मैं इसके साथ लगाता हूँ ईरवोल, ये लगा दिया इल, इल एक हो गया, वोल महीना, ईरवोल ये पढ़ा जाएगा ईरवोल, रियल यहाँ जाएगा। ये एक रूल है कि जो 18 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे ईयंग को छोड़ के, उसके अलावा कोई भी पाँच में आएगा तो आगे अगर ईयंग होगा तो ये ऊपर वाली आवाज़ देगा, तो यहाँ चला जाएगा ईरवोल पढ़ा जाएगा, ईरवोल। ठीक है, और ये जो है ईरवोल बन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा जनवरी। ठीक है, ये हमारा होगा जनवरी। उसके बाद मैं लगा देता हूँ जी ई 2 होता है, उसके साथ मैं लगा देता हूँ जी वोल, दूसरा महीना, 2 ये वोल महीना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फेब। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास सम, ठीक है, आगे मैं लगा देता हूँ वोल, सम वोल, ये हो जाएगा हमारा मार्च। ठीक है, उसके बाद है सा 4, अगर साथ में वोल लगा देंगे तो चौथा महीना, ठीक है, वो बन जाएगा अप्रैल। ठीक है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है। आगे मैं लगा देता हूँ जी 7 हो गया हमारा 5वां महीना, ओ वोल। यहाँ भी देखें कि ईयंग ज़रूर है, क्यों है कि कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओवल ये 5वां महीना हो गया। 5वां महीना कौन सा होता है, मेगा। ठीक है, उसके बाद है ये युग है, युग का गे हट जाएगा और ये अकेला यू लिखा जाएगा, ये होगा यू, आगे
वुल, यूवल, ठीक है, ठीक है। ये है यूवल, ये है जी हमारा जून। उसके बाद है ये छिल है, 7वां महीना, ठीक है। छिल लिखेंगे हम, ये छियत ई और रियल छिल, आगे फिर जो है ईंग लगा के वॉल लिख देंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए, यहाँ पे भी जो है ना रियल ऊपर चला जाएगा, ये पड़ा जाएगा छिर वॉल, छिर वॉल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जुलाई। उसके बाद है 8वां महीना। 8वां महीना कौन सा होता है हमारा, ये हमने लिखा जी फल, आगे लिख दिया वोल, तो ये पड़ा जाएगा फार वोल। मैंने बताया ना कि रियर इधर चला जाएगा और रे की आवाज़ देगा, फार वोल। ये हो जाएगा हमारा अगस्त, ठीक है। उसके बाद है जो है ना सितंबर, 9वां महीना, उसके लिए हम लगाएंगे खू, खू 9 हो गया, आगे लगा देंगे वोल, खू वोल, 9वां महीना यानी कि सितंबर। आगे देखें ये है ना शिव, ये शिव है, यहाँ पे ये भी आएगा, जैसे कि युग का ये कट गया ना, इसी तरह इसका बी भी हट जाएगा, ये पड़ जाएगा शी वोल, शी, आगे वोल, शी वोल। ये हो गया हमारा, ये हो गया अक्टूबर, ठीक हो गया। ये हो गए हमारे 10 महीने। अब 11वां कैसे लिखना है जी, 11वां आगे आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला महीना है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ऐसे है। अब 11वां कैसे लिखना है, 11वां आपने ऐसे लिखना है, आपको पता है कि काउंटिंग में भी ऐसे होता है कि शिप के आगे अगर इल लगा देंगे, शिप के आगे इल लगा देंगे तो ये बन जाएगा 11, शिप के आगे ई लगा देंगे तो ये बन जाएगा 12, इसके आगे अगर हम वोल लगा देंगे, इसके आगे वोल लगाएंगे तो ये महीना बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं शिप, उसके बाद इल, उसके बाद वोल, ये हो 11। अच्छा ये देखें, ये पढ़ा जाएगा बी एफ जो है इधर वाली आवाज़ देगा, बी एफ की दूसरी आवाज़ क्या है, बे की, ये पढ़ा जाएगा शिबिर वोल, शिबिर वोल, ये रियल इधर चला जाएगा, बी एफ इधर आ जाएगा, शिबिर वोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नवंबर, ठीक है। उसके बाद है, यानी कि ये पढ़ा पता कैसे जाएगा, ये ऐसे, ये ठीक है, बी एफ लिखा है ऐसे जाएगा, लिखने के में ये सही है, लेकिन पढ़ना कैसे इसको, ऐसे, और रियल, उसके बाद वोल, ये पढ़ा जाएगा शिबिर वोल, शिबिर वोल, ठीक है। इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद है हमारा 12वां महीना। अच्छा उसके बाद ये देखें, ये शिप ई है ना, तो शिप ई को इधर लगाएंगे हम, पूरा पूरा ऐसे, शिप ई, आगे हम लगा देंगे वोल, ये हो गया शीबी वोल, शीबी वोल। इसको कैसे पढ़ना है, इसको भी ऐसे ही पढ़ना है, बी एफ इधर आ जाएगा, उसके बाद आपने वोल लगा देना है। ये है हमारा दिसंबर। तो इस तरह से आपने जो है ना, जो काउंटिंग है हमारी 10 तक, आपने जब ये याद कर ली और साथ में जो है बैग याद कर लिया, छौन याद कर लिया, मान याद कर लिया ना, तो आपकी 10,000 तक क्या 90,000 तक आपकी जो है ना काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि किसी ने अपनी बर्थडे लिखनी है, तो मैं अभी एडवांस में नहीं जाऊंगा, पहले ये लिख देता हूँ। जैसे ये एक बर्थडे है, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9, आगे लिखता हूँ 2 जी, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखना है 1000, 1000 के बाद आपने 900, जैसे मैंने ये लिखा था, और उसके बाद 90 और 9, ठीक है। उसके बाद आपने फिर 9 लिखना है, फिर आपने 2 लिखना है, इस तरह आपने लिखना है। और लिखना कैसे है जी, सबसे पहले हमने इतना लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका पहले 1000 है तो 1000 का छौन, खू, खू 9, आगे हमारे यहाँ पे फैग, छौन खू फैग, ठीक है, इधर तक हो गया। उसके बाद है खू, फिर लगाएंगे यहाँ पे 9, 90 वाला। अच्छा यहाँ 1 0 है तो मतलब 10 है, तो 10 के लिए हम लगाएंगे शिप, छौन खू फैग, खू शिप। अच्छा ये हो गया जी हमारा ईयर, ठीक है। ईयर को वैसे बोलते हैं न्योन, ठीक है, साल के लिए जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो तब भी यही काउंटिंग यूज़ होती है, ठीक हो गया हमारा। ये तो हो गया साल। उसके बाद हमने ये लिखना है, ये वाला 9वां महीना, ठीक है। ये कैसे लिखना है, हमने यहाँ पे लिखेंगे न्योन हो गया, इधर लिखेंगे खू। मैंने बताया कि महीने के साथ क्या आता है, वोल, ये मैंने पढ़ा है ना, खू वोल, ये देखें खू वोल, यहाँ पे हम साथ लगा देंगे इसके, खू वोल। ये हो गया जी, ये हमारा न्यून हो गया, ये हमारा महीना हो गया, ये हमारा साल है, ये महीना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये 2 है, ये डेट है, डेट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इल होता है दिन के लिए, ठीक है, डेट के लिए। तो हम लिखेंगे आगे इसके ई 2, उसके बाद इल 2 तारीख, ऐसे वो लिसनिंग में बोलती है,
वो जो आपकी लिसनिंग होती है ना 960 वाली, उसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे बोलती है, लिखा ऐसे ही होता है ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉरी, उसके बाद न्योन, उसके बाद नो, उसके बाद वोल, उसके बाद यहाँ पे लिखेगी वो दो और इल, ऐसे वो लिखेगी, ऐसे वो लिखेगी, लिखा ऐसे होगा, बोलेगी वो इस तरह से। तो आपने उसको गैस करना होता है कि वो सही बोल रही है और कौन सा बोल रही है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने साइनो कोरियन जो इनकी काउंटिंग है वो हमने डिस्कस की है। यानी कि आप अब जो है 90,000 जो है ना 99,999 तक आप जो है ना काउंटिंग इसकी कर सकते हैं, सेपरेट कर करके। जैसे मैंने यहाँ बनाई है वैसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो तभी आप जो है ना इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।